خوش नसीब कौन है जो जवानी में तौबा करते हैं। जवान की तौबा पर अर्श इलाही झूम उठता है। तो खुश नसीब लोग हैं जिनको सच्ची तौबा की तौफीक नसीब होती है। और वो लोग जो अपनी ज़िंदगियाँ यूं ही बसर कर देते हैं और राह मुस्तकीम पे नहीं आते, आवारगी में बसर कर देते हैं, तो फिर मनो मट्टी तले चले गए लोग कहानी भी भूल जाते हैं। तो कबल इससे कि वक्त आए मुझे और आपको अपनी आखिरत के लिए ज़रूर कोशिश होना चाहिए और सच्ची तौबा से अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए। कल का पछतावा आज के पछतावे से बेहतर है। कल का पछतावा तो सवाए हसरत दुख बढ़ाने के और क्या होगा। आज का पछतावा जिंदगी बदल देगा। वक्त पर काफ़ी है एक कतरा भी आबे खुश हंगाम का, जल गया जब खेत बरसा मी तो फिर किस काम का। एक रिवायत में आता है कि अहले जन्नत में जाकर एक हसरत उनके दिल में होंगी। हालांकि जन्नत में पहुंच के कोई हसरतें नहीं होंगी, हर हसरत पूरी हो जाएगी, लेकिन एक हसरत उनके दिल में जन्नत में पहुंच कर भी होगी। और वो क्या, जो चंद लम्हे खुदा की याद से गाफिल गुजारे क्यों गुजारे। तो खुश नसीब है वो लोग जो अपने लम्हात की कदर करते हैं। तो आज मौका है, आज फुर्सत है, सूरज मगरब से नहीं चढ़ा, तौबा का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ, अल्लाह की रहमत के दर खुले हैं। रोज़ाना आवाज़ आती है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला, मैं उसको माफ़ कर दूँ। तो उसके हुजूर आज हाजिर हो जाएं। कल तो आना ही है, फिर जो कफन में मुंह छुपा छुपा के आते फिरेंगे, अच्छा नहीं है खुले मुंह से चले जाएं। फिर जो लोग उठा के ले जाएंगे, अच्छा नहीं है खुद अपने कदमों से चल के उसकी दहलीज पे चले जाएं। वो एक मजजूब था, फ़कीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था। किसी ने रोक के पूछा क्या माजरा हुआ, क्यों रो रहे हो, किसी ने तंग किया है, दुख दिया है, सताया है। उसने कहा कुछ भी नहीं हुआ, बस इन लोगों के रवैये ने दुखी कर दिया है। कहा क्या हुआ, कहा मेरा ये जहन बना था कि मैं इनकी और रब की सुलह करवा दूं। तो कहा फिर क्या हुआ, कहा वो तो मानता ये नहीं मानते, वो तो कहता है इनको ले आ मेरी दहलीज पे, एक आंसू से सारे गुनाह माफ कर दूंगा। लेकिन ऐसे खोए हैं, ये उल्टा मुझे बेवकूफ कह रहे हैं, ये मुझे घूर रहे हैं कि तुम क्या हमें बता रहे हो। अल्लाह अकबर। तो वो तो मानता है लेकिन ये नहीं मानते। अगले दिन उसी फकीर को देखा गया कि वो कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है। तो वही शख्स गुजरा तो उसने रुक के फिर पूछा बाबा कब्रिस्तानों में भी रोता है और बाजारों में भी रोता है, आज क्या मसला हुआ। कहा मसला मेरा कल वाला ही है। कहा आज क्या हुआ, कहा कल उनसे मायूस हुआ तो फिर आज इधर निकल आया और आज मेरा प्रोग्राम बना कि चलो इनकी और रब की सुलह करवा दो। तो कहा आज क्या रुकावट है, कहा आज ये मानते हैं वो नहीं मानता। तो कबल इससे कि उधर से इनकार हो जाए कि अब वक्त बीत गया, अब तुमने वो वक्त गंवा दिया, हमने बड़ी मोहलत दी थी तुम्हें। डूबता सूरज तुम्हें रोज कोई पैगाम देता था, उठते हुए जनाजे तुम्हें रोज कुछ कहते थे, बुढ़ापा तुम्हें आवाजें देता था, तुम चलते तो ठोकरें लगती थी, ये ठोकरें तुम्हें कुछ कहती थी, लेकिन तुमने किसी बात पे गौर न किया और लंबी जिंदगी की उम्मीद पर तुमने मालिक की दहलीज को छोड़े रखा। अब तुम्हारे लिए कोई रास्ता बाकी नहीं बचा। तो कबल इससे कि वो वक्त आए कोई हुज्जत बाकी न रहे, जिंदगी के जो 4 दिन मुझे आपको मुयस्सर हैं, हम अल्लाह के हुजूर सच्ची तौबा करें। तौबा की शराइत 3 हैं। पहली शर्त यह है कि जो गुनाह किया है उस पर नदामत, दूसरा यह है कि उसको तर्क करने का पुख्ता अज़्म मुसम्मम, और तीसरी चीज़ यह है कि आइंदा उसको कभी भी नहीं करूँगा। अगर ये 3 शर्तों के साथ कोई अल्लाह के हुजूर हाजिर हो जाता है तो वो सच्ची तौबा है। लेकिन महज किसी मजलिस के अंदर तौबा तौबा पुकार उठे, जिस तरह वो गाड़ी वाला एक्सीडेंट देखता है तो रुकता है, 5 लाशें गिरी हुई हैं तो वो टेप भी बंद कर देता है, सारे बस वाले तौबा तौबा पुकारने लग जाते हैं, 1.5 किलोमीटर के बाद फिर दोबारा वो बटन दबा देता है और फिर वही गाने और वही गलीज चीज़ें और फिर मामूल की ज़िंदगी। ऐसी तौबा नहीं है। तौबा यह है कि माँ कबल के जो आमाल हैं उनसे नदामत पैदा हो और उनको तर्क कर दिया जाए और आइंदा अज़्म मुसम्मम रखा जाए। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू सच्ची तौबा को कबूल करता है और फिर तौबा करने वाले के माँ कबल के सारे गुनाह मिटा के नेकियों में तब्दील कर देता है। अल्लाह जल्ला शानहू मुझे भी आपको भी सच्ची तौबा की तौफीक से मालामाल फरमाए और ज़िंदगी की एक एक साथ अपने दीन के लिए गुजारने की तौफीक दे।
اسلامک بیان کے لیے ہمارے چینل شائننگ کشمیر آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔